गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर उपद्रव के लिए उकसाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने के लिए टूल किट बनाने की आरोपित दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने उसकी करीबी निकिता जैकब पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए फरार निकिता जैकब की तलाश को आसान बनाने के लिए दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाई है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संस्थापक MO धालीवाल ने निकिता से उसके सहयोगी पुनीत के जरिए संपर्क किया। मकसद गणतंत्र दिवस से पहले ट्विटर पर तूफान खड़ा करना था। गणतंत्र दिवस से पहले निकिता, दिशा और कुछ अन्य लोगों ने धालीवाल के साथ जूम पर मीटिंग भी की थी। विवाद छिड़ने पर निकिता ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया था। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। प्रियंका गांधी किसानों की पंचायत में लगातार पहुंच रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से जब प्रियंका गांधी के पंचायतों में शामिल होने पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह पंचायत में जा रही हैं, तो हम किसको रोक सकते हैं? पंचायत करनी चाहिए सबको। प्रियंका दिल्ली में ही बैठी है तो यहां ही क्या करें? गांव में घूमने जाना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ किसान जहां सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के नेता भी सरकार पर कृषि कानूनों के खिलाफ दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दूसरी बार उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंची है और पंचायतों में शामिल होकर किसानों को संबोधित कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर आयोजित किसान महापंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री को 2 बार चुना क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीदें रही होंगी, लेकिन उनके राज में कोई काम नहीं हुआ। कभी कभी मन में आता है कि आज के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को 2 बार जनता ने क्यों जिताया? इसीलिए जिताया होगा कि मन में उम्मीद रही होगी, कुछ भरोसा रहा होगा उनमें कि वो आपके लिए काम करेंगे। आपके सामने आए, पहला चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी बातें हुई, करोड़ों रोजगार की बातें हुई, आपको आगे बढ़ाने की बात हुई, छोटे व्यापारी को आगे बढ़ाने की बात हुई, तमाम निर्णय लिए गए। उसके बाद अगला चुनाव आया। अगले चुनाव में जहां जहां गए मोदी जी ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की कि उसे दूर करेंगे। आपको कहा कि आपकी आय दुगनी करेंगे, आप दुगना कमाएंगे, ऐसी ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे खुशहाली बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ? असलियत तो यह है कि उनके राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस सरकार ने 3 नए कानून जारी किए और जितना भी आंदोलन हो रहा है देश में, जो किसान 80 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे सर्दी में इतने दिनों से बैठे हुए हैं, अब गर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो किस लिए बैठे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो कानून बने हैं ये किसान की भलाई के लिए बने हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि किसान की भलाई के लिए बनाए हैं आपने कानून। तो जब किसान मना कर रहा है, जब किसान कह रहा है कि भैया मुझे आपके कानून नहीं चाहिए, तो आप इनको वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या किसी की भलाई जबरदस्ती करते हैं? उत्तराखंड की आपदा प्रभावित तपोवन सुरंग से सोमवार को 3 शव और बरामद किए गए। इस बीच एनटीपीसी के डायरेक्टर का बड़ा बयान सामने आया है।
जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और विष्णु घाट पावर प्रोजेक्ट नहीं होता तो जोशी मठ और तपोवन में बड़ी त्रासदी आ सकती थी। अभी राइट नाउ 135 मीटर हमने क्लियर जा चुके हैं और 155 मीटर तक हम आधा क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि वो स्लैंट हो जाता है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो नीचे से पानी आना शुरू हो गया, प्लस हमारा जैसे डेड बॉडी मिलना शुरू हुआ ना, ये थोड़ा सा ह्यूमन इमोशन होता है कि हमने ऑपरेटर को भी बोला, वो भी सावधान है कि बॉडी को ठीक से रिकवर करके लाने का। जोर तो से चलाएंगे तो कटपिट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा हमारा स्लो डाउन है, बट वी आर गोइंग एज फास्ट एज पॉसिबल। हाँ जी, कितना समय लगेगा? और देखिए अभी हम जो एक सुराग बनाए थे 300 mm वाली डायरेक्टली नीचे देखने के लिए, उसके हिसाब से नीचे पानी और मार्क में पड़ा हुआ है सेफ्टी। तो इसका जो हमने लेवल अलाइन करके देखा कि हमारा हिसाब से और 10-15 मीटर क्लियर करने के बाद उससे पानी निकल के आ जाएगा। ये पानी है नदी का पानी, राइट। अभी नदी को रोकना है, इसीलिए हमने उस तरफ अपस्ट्रीम साइड में, आपने देखा होगा 4-5 डोजर डंपर 2 दिन से काम कर रहा है। हमने आधा तो कर चुके हैं, बाकी आधा भी आज रात तक या कल तक कंप्लीट कर लेंगे, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा कितना पानी उधर से बह जाएगा। बट वी आर वेरी होपफुल दैट हम जल्दी इसको टनल को आगे मार्किंग करते जाएंगे। सर एक सवाल और है कि जो कैजुअलिटीज होगी मुआवजे को लेकर भी एक बहुत रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर है? मुआवजा की जैसी बात है, देखिए एनटीपीसी की तरफ से 20 लाख रुपया का हमने कॉम्पेंसेशन हमारा ऊर्जा मंत्री जैसे घोषणा करके गए थे, उसी हिसाब से हमने कार्रवाई शुरू कर दी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन बेहोश होकर मंच पर ही गिर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। आज वो कोरोना संक्रमित पाए गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि रूपाणी की तबीयत फिलहाल ठीक है। कई दिनों से लगातार वो हजारों लोगों से अलग अलग मुलाकातें कर रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, और गुजरात में जो लोकल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके प्रचार के लिए भी कई शहरों में वो पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। तो उसमें कल बड़ौदा में जो उनकी पब्लिक मीटिंग थी, वहाँ उनकी तबीयत नादुरुस्त होने के कारण, थकावट होने के कारण वो थोड़े बेहोश से हो गए थे। तो वहाँ से उनको अहमदाबाद UN मेहता हार्ट अस्पताल में रात को चेकअप के लिए लाया गया था। रात को उनके जो अलग अलग प्रकार के चेकअप किए गए, मेडिकल टेस्ट किए गए, वो संपूर्ण तरह सब नॉर्मल आ रहे हैं। लेकिन उनका रात को जो कोरोना टेस्ट लिया गया, उसका जो रिपोर्ट आज सुबह आया है वो पॉजिटिव आया है। तो मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी कोरोना पॉजिटिव घोषित किए गए हैं और वही UN मेहता अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। और कोरोना के पेशेंट को जिस प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, उस प्रकार की ट्रीटमेंट उनकी शुरू कर दी गई है। और वहाँ हो सकता है कि 1 हफ्ते के लिए उनको एडमिट रहना पड़े।